कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम करने जा रहे हैं अपने अपर बैक के दर्द को ठीक करने के लिए एक्सरसाइजेज, यानी हमारी जो पीठ का ऊपर वाला हिस्सा होता है इसके दर्द को हम ठीक करने के लिए एक्सरसाइज करेंगे। तो हम जो एक्सरसाइज करेंगे ये रोम्बॉइड मसल की करेंगे। और ये दर्द हमको क्यों होता है और कहाँ पे होता है पहले ये देख लेते हैं। ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है और ये हमारे जो स्कैपुला है इसके बीच वाले हिस्से में ये हमको पेन होता है ये। और इसके लक्षण क्या होते हैं, एक तो ये हमको पेन होता है पहला लक्षण। दूसरे जो लक्षण है उनमें कुछ लोगों को क्या होता है कि कमजोरी महसूस होती है, उसी एरिया में कमजोरी महसूस होती है। तो आपको ये सब मूवमेंट करने में जिसमें भी उसमें आपको अपर बैक का जहां पर भी आप इस्तेमाल करते हैं जो भी मूवमेंट करने में आपको एक तो कमजोरी सी महसूस होगी, वो मूवमेंट आप ठीक से कर नहीं पाएंगे। कुछ लोगों को कट कट की आवाज भी आती है उसमें, और कुछ लोग वो मूवमेंट कर ही नहीं पाते हैं, लगता है जैसे वो जाम हो गया है या अकड़ गया है। और इसमें एक और लक्षण देखा गया है कि आपको सांस लेने में भी यहाँ पर दिक्कत होती है। आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ सांस अगर गहरी गहरी ले रहे हैं तभी भी आपको इस जगह पर जो है वो दर्द होता है। तो ये होता क्यों है इसके बारे में अब हम जान लेते हैं। अब आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमारे अपर बैक में रोम्बॉइड मसल में पेन होता क्यों है, दर्द होता क्यों है। तो उसके 3 सबसे बड़े कारण माने गए हैं। तो सबसे पहला कारण जो है उसका नाम है लेवेटर स्कैपुलर मसल। तो लेवेटर स्कैपुला जैसे ये सुनने में हमको लग रहा है लेवेटर स्कैपुला है, तो ये क्या होता है, हमारा स्कैपुला को ये मसल होती है जो इस तरीके से ऊपर उठाने में मदद करती है। और ये होती कहाँ पे है, ये यहाँ से आई हुई होती है, कान के नीचे से यहाँ से आई हुई होती है। और ये रोम्बॉइड मसल का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उससे ये जुड़ी होती है फैशिया से। तो ये मसल जब कमजोर हो जाती है तो क्या होता है कि हमारी जो रोम्बॉइड मसल होती है उस पर लोड आने लगता है, वो कंपनसेट करने लगती है एक तरीके का, आप समझ लीजिए। तो इससे क्या होता है कि उस पर जब लोड आने लगता है तो हमारी रोम्बॉइड मसल में दर्द होने लगता है और वही सारी समस्याएं होने लगती हैं हमको, जिनके बारे में हमने बात की। दूसरा जो नंबर आता है वो आता है सेरेटस इंटीरियर मसल का। वो क्या होती है, वो सेरेटस मसल जो होती है हमारी, सेरेटस इंटीरियर जो होती है वो ऐसे ऊपर पसलियों के ऊपर से ये थोड़ी निकली हुई होती है। और ये भी यहाँ पे आके ये भी रोम्बॉइड जो मसल है उससे ये भी जुड़ी हुई होती है। तो इसका क्या काम होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, एक तो ये बॉक्सिंग वाला जो आप मूवमेंट देख रहे हैं इसको करने में मदद करती है, साथ में ये प्रोट्रैक्शन में भी मदद करती है। एक तो हमारे नॉर्मल, ये अभी हम नॉर्मल हैं, अब हम जब प्रोट्रैक्ट करेंगे तो ये जो मूवमेंट आप देख रहे हैं ये सेरेटस एंटीरियर की मदद से होता है। और इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो होता है वो ये होता है पोस्टीरियर टिल्ट। अभी देखिए अभी नॉर्मल है, ये मूवमेंट जो हमने किया ये पोस्टीरियर टिल्ट है। तो ये मूवमेंट हम कब करते हैं, जब हम टेनिस खेल रहे हैं, बैडमिंटन खेल रहे हैं, तब ये मूवमेंट होता है। और या तो हम कोई वेट ऐसे उठा रहे हैं इस तरीके का, तो इसमें हमारा जो हाथ है ये पोस्टीरियर टिल्ट होता है। तो इसमें ये सेरेटस एंटीरियर जो मसल होती है मदद करती है, साथ में ये स्कैपुला को स्टेबलाइज भी करती है। अगर ये स्कैपुला को स्टेबलाइज ना कर पाए तो क्या होता है, जो हमारा हाथ है, जो ऊपर वाली हड्डी है, इसका जो बॉल सॉकेट जॉइंट में जहाँ पे ये फिक्स है, तो वो क्या होता है, स्टेबलाइज अगर नहीं कर पा रही है तो हमारे कंधे में दर्द होने लगता है, क्योंकि वो जो है वो अंदर की हड्डी जो होती है वो लड़ने लगती है अंदर। तो हमारे कंधों में भी दर्द हो जाता है अगर हमारी ये सेरेटस इंटीरियर मसल ठीक से काम नहीं कर रही है। साथ में हमें रोम्बॉइड में जो पेन होता है वो तो होना शुरू हो ही जाता है। तो ये था हमारा दूसरा कारण। और तीसरा कारण जो है वो हमारी ये थोरैसिक स्पाइन। हमारी स्पाइन का जो थोरैसिक वाला जो हिस्सा है उसके ज़्यादा देर तक खिंचे रहने से क्या होता है कि हमारी रोम्बॉइड जो मसल होती है वो ज़्यादा उस पर काम पड़ जाता है और फिर वो थक जाती है, तो उसकी वजह से भी हमको पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये थे 3 सबसे बड़े कारण। तो हमने कारणों के बारे में जान लिए, अब चलिए एक्सरसाइज करते हैं और फिर इस दर्द से हम छुट्टी पाते हैं। तो फिर वीडियो और एक्सरसाइज दोनों हम शुरू करते हैं। चलिए फिर एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं। और जो हमारा अपर बैक का जो हिस्सा है जो अकड़ गया है, कमजोर हो गया है, उसको हम मजबूत करते हैं और अकड़न को सही करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रेचिंग से। तो हमको ये स्ट्रेचिंग कैसे करनी है, आप इस तरीके से लेट जाइए और ये दोनों पैर आप एक के ऊपर एक रखकर इनको जितना ऊपर आप इस तरीके से ला सकते हैं ले आइए, जितना आप ऊपर ला सकते हैं। अब आपको क्या करना है, लेफ्ट वाले हाथ से, एक हाथ से आप अब इन पैरों को इस तरीके से पकड़ लीजिए ताकि जब हम स्ट्रेच करेंगे तो ये पैर उठे ना। और दूसरा वाला हाथ जो है वो हम चेस्ट के नीचे इस तरीके से यहाँ पर ऐसे पकड़ लेंगे। अब हमको क्या करना है, बहुत सिंपल है, हमको अपोजिट साइड में बस हमको घूमना है और इन दोनों पैरों को इस हाथ से उठने नहीं देना है। तो अब हम मुड़ते हैं और हम दीवार की तरफ जितना मुड़ सके हम मुड़ेंगे। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं मुड़ सकता हूँ। तो ये हमारे अपर बैक में जो है ये स्ट्रेच हो रहा है।
और यहाँ पर अब हम 20 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और 20 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद हम वापस अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। तो एक ये एक्सरसाइज हमारी हो गई। इसको आप 1-2 बार कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा ना करिएगा, 1-2 बहुत रहेगा, दो सेट इसके बहुत रहेंगे 20-20 सेकेंड्स के। उसके बाद इसको थोड़ा सा अगर आप और इंटेंस करना चाहें तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही रखना है, बस इस हाथ से अपने दोनों पैरों को ऐसे ही पकड़े रहिए। बस इस हाथ को आपको क्या करना है, आप बाहर की तरफ इसको खोल दीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ते समय आप इसको खोल दीजिए और इसको दीवार को छुआने की कोशिश करिए। ऐसे समझ लीजिए कि आपको इससे दीवार को छूना है और पूरा आप घूम जाइए जितना आप घूम सकते हैं। और फिर आप यहाँ पर आकर 20 सेकेंड्स आपको होल्ड करना है और 20 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद फिर आप वापस अपनी पोजीशन में आ जाइए। यही चीज़ आप अपोजिट डायरेक्शन में भी कर सकते हैं, उस तरफ। और फिर इसके बाद एक स्ट्रेच हम और देख लेते हैं। इसमें हमको क्या करना है, ये भी बहुत सिंपल स्ट्रेच है। इसमें आप एक पैर सीधा रखिए और एक पैर को आप इस तरीके से करना है, लेकिन घुटने के बगल में इस तरीके से रखना है। अब हमको क्या करना है कि जो पैर हमने घुटने की इस तरफ रखा है, उस पैर के घुटने को हम अपोजिट वाले हाथ से इस तरीके से पकड़ेंगे और अब हम दूसरा वाला हाथ हम इस तरफ पीछे रख लेंगे सपोर्ट के लिए। और हमको पूरा जितना हम घूम सकते हैं हमको घूम जाना है। और यहाँ पर भी हम 20 सेकेंड्स होल्ड करेंगे और 20 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद हम फिर वापस अपनी पोजीशन में आ जाएंगे। इस एंगल से भी देख लीजिए कैसे करना है। जैसे अब मैं ये वाला पैर सीधे कर लेता हूँ और इस पैर को मैं यहाँ पर इस घुटने के बगल में रखता हूँ। अब मैं इस वाले हाथ से इसको ऐसे पकड़ूंगा ताकि ये पैर यहाँ पर स्टेबलाइज रहे और इस हाथ से मैं यहाँ पर इस तरीके से सपोर्ट ले लूँगा। अब मैं घूमूंगा अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से, और आप जब ये मूवमेंट करेंगे तो चट्ट से आपका वो जो है वो हड्डी जो हम चटकाते हैं उसकी आवाज़ भी हो सकता है अभी मुझे आई या आपको भी हो सकता है आए। तो जितना आप घूम सकते हैं आपको घूमना है और उसके बाद फिर 20 सेकेंड्स आपको इसमें होल्ड करना है और 20 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद आपको रिलैक्स कर जाना है। इसके भी आप 2 सेट्स लगा लीजिएगा, बहुत है। तो ये हमारी स्ट्रेचिंग वाली ये एक्सरसाइज हो गई। चलिए बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइजेस पर। अगली एक्सरसाइज पर, और इसमें हम करेंगे एक्सटेंशन, पीछे की तरफ हम जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज हम क्यों कर रहे हैं, ये हम जो कंप्यूटर पे बैठ के काम करते रहते हैं दिन भर, तो हमारी जो कमर होती है वो हो जाती है टेढ़ी और हमारा पोस्चर इस तरीके से हो जाता है, फिर हम ऐसे ही रह जाते हैं और फिर वही दर्द वगैरह जो हमारा शुरू हो जाता है। तो इस एक्सरसाइज को करना कैसे है, ये बहुत आसान है। बस आपको कुर्सी एक चाहिए जिसमें टायर वगैरह नीचे ना लगे और वो लड़खड़ाती ना हो और इसका जो पीछे सपोर्ट हो वो थोड़ा छोटा हो जिससे कि आप पीछे जा सकें। अब इसको करना क्या है, बहुत आसान है। हम इस तरीके से हाथों को रख लेंगे अपने सर के पीछे और टेक ले लेंगे इस तरीके से, और अब हम पीछे जाएंगे और हमको ये देखना है कि हमारी जो कोहनियाँ हैं वो छत की सीध में आ जाएं। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी कोहनियाँ जो है वो छत की सीध में आ गई हैं और मैं यहाँ तक, इससे नीचे मैं नहीं जा सकता हूँ। तो यहीं पर मुझे अब होल्ड करना है 10 सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स होल्ड करने के बाद मुझको वापस अपनी पोजीशन पर आ जाना है। यहाँ पर मुझे एक बहुत बढ़िया स्ट्रेच मिल रहा है बैक में और फिर मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर इस तरीके से आ जाता हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको करना है, 10 सेकेंड्स आपको होल्ड करना है और इसके आप जो है वो 5 सेट्स लगा सकते हैं, 5 बार इसको आप कर सकते हैं। और इसमें आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको बदलने के लिए एक्सरसाइज आप थोड़ा सा कुर्सी में आगे खिसक जाइए और फिर यही चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, थोड़ा सा आपका जो स्ट्रेच है वो थोड़ा सा अलग तरीके का हो रहा है। तो हो सकता है कि ये वाला स्ट्रेच आपको ज़्यादा अच्छा लगे तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। जितना पीछे जा सकते हैं उतना ही आपको पीछे जाना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है। धीमे धीमे आपकी स्पाइन जो है वो लूज़ होने लगेगी और फिर आप कर ले जाएंगे। और इसमें एक हद के बाद आप फिर पीछे नहीं जा पाएंगे, कोई नहीं जा पाएगा, लेकिन अगर शुरू में आप नहीं जा पा रहे हैं तो धीमे धीमे वो खुल जाएगी। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब आप पीछे जा रहे हैं और पीछे से लेके जब आप अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ रहे हैं तो हाथ आप पीछे ही रखिएगा, तो वो बेटर रहेगा। चलिए ये एक्सरसाइज भी हो गई हमारी एक्सटेंशन की। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब तीसरे स्ट्रेच में हम क्या करेंगे, मसाज का इस्तेमाल करेंगे अपनी थोरैसिक स्पाइन को मोबिलाइज करने के लिए, और उसमें हम यूज़ करेंगे इस फोम रोलर का। तो इसमें क्या करना है कि हम इस तरीके से फोम रोलर को रख लेंगे अपने अपर बैक के नीचे, और अब हमको स्टार्टिंग कैसे करनी है, दोनों हाथ हम सर के पीछे इस तरीके से लगा लेंगे और कोहनियों दोनों हम अपनी सामने कर लेंगे। बस अब हम रेडी हैं मसाज के लिए। बस हम अपने पैरों से अपने इस तरीके से हम अपने आप को उठा लेंगे और हमको जो है वो मसाज अब
शुरू कर देना है। जो हमारी पूरी जो थोरैसिक स्पाइन वाला जो हिस्सा है वहाँ तक हमको पूरा मसाज करना है। और हमको ये कितनी देर तक करना है, ये आप 1 मिनट या 1.5 मिनट का आप टाइमर लगा लीजिए और उतनी देर तक आप एकदम ऐसे ही करते रहिए। अपनी हील और अपने पैर के पंजों के इस्तेमाल से आप आगे पीछे इस तरीके से होते रहिए। तो इससे आपकी जो थोरैसिक स्पाइन है वो मोबिलाइज हो जाएगी और जो आपका जो कुबड़ जैसा निकल आता है बैठे बैठे वो आपका धीमे धीमे सही होने लगेगा। और इसके बाद एक और तरीका आप इसमें कर सकते हैं, एक और इसको थोड़ा सा अलग तरीके से भी कर सकते हैं। अब हमने इसमें क्या करना है दूसरे वाले तरीके में, ये हमने अभी दोनों कोहनियाँ ऐसे सामने निकाल रखी थी। अब हमको क्या करना है कि कोहनियाँ दोनों इस तरीके से खोल देनी है। ये अब हमने कोहनियाँ खोल दी और हमने कोहनी खोली इसलिए क्योंकि अब जब हम मसाज करेंगे तो अब हम बैक को एक्सटेंशन में ले जाएंगे। वो हमको कैसे करना है, अभी हम सीधे सीधे जा रहे थे लेकिन अब हम बैक भी पीछे की तरफ ऐसे मोड़ देंगे। जब हम मसाज करेंगे वो हम देख लेते हैं कि वो चीज़ कैसे होगी। तो हमने दोनों हाथ ऐसे खोल दिए हैं बाहर की तरफ। अब हम मसाज करना शुरू करते हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम अपना बैक को भी खोल देंगे पीछे की तरफ एक्सटेंशन में। हमको बैक को एक्सटेंशन में ले जाना है इस तरीके से। तो इससे हमारा जो है वो स्ट्रेच और भी बेहतरीन हो रहा है। तो इसको भी आप 1 से 1.5 मिनट तक का आप टाइमर इसमें लगा सकते हैं और इसको आप कर सकते हैं 1 से 1.5 मिनट तक। तो इसको करके आपको बहुत आराम मिलेगा जो आपके बैक में जो रोम्बॉइड मसल्स में जो पेन हो रहा है उसमें। तो इसके साथ ये हमारा स्ट्रेच और ये जो मसाज है ये भी हो गया है पूरा। चलिए फिर बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइजेस पर। अगली एक्सरसाइज जो अब हम करने जा रहे हैं ये करेंगे हम अपनी बैक को मजबूत करने के लिए, बैक मसल्स को, अपर बैक मसल्स को मजबूत करने के लिए। तो ये थोड़ी हमको ज़्यादा करनी होंगी। तो इसको आप अगर फ्लोर पर करें तो और भी बेटर होगा। मैं बेड पे इसलिए दिखा दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा दिखाने में आसानी रहती है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है कि हमको W साइन बनाना है। वो हम कैसे बनाएंगे, वो हम एक्सरसाइज करते समय बनाएंगे। पहले जो पोजीशन हमको ले लेनी है वो हमको कैसे लेनी है, हमको पेट के बल सबसे पहले लेट जाना है और अपने दोनों हाथ हमको इस तरीके से सामने इस तरीके से जोड़ कर रखने हैं। अब हमको क्या करना है, स्टार्टिंग में हमको क्या करना है कि हमको अपनी जो गर्दन है वो इस तरीके से उठा लेनी है। ये हमारा जो है ये पहला मूव है। हमने गर्दन उठा ली। अब हमको क्या करना है, अब दोनों हाथ हमको उठाकर इस तरीके से उठाने हैं और हमको पीछे लाने हैं। और ये हमारा जो है ये W का शेप जो है ये बन गया है। और अब हमको क्या करना है, जो हमारे जो स्कैपुला है, जो हमारी शोल्डर ब्लेड्स हैं, इनको स्क्वीज करने की कोशिश करनी है नीचे की तरफ। तो आप एक तरह से ये समझ लीजिए कि मैं अपनी कोहनियों को अपनी जेब के पास लाने की कोशिश कर रहा हूँ जितना मैं ला सकता हूँ। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मैं जोर भी लगा रहा हूँ कि मेरी कोहनियाँ जो है वो जेब के पास मेरी जितनी ज़्यादा आ सके उतना बेटर है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रुकना है, वो मैं बता रहा हूँ इसलिए मैंने रोक रखा है। यहाँ पे आप 1-2 सेकंड रोकिए और फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर चले जाइए। और फिर आपको यही चीज़ जो है वो रिपीट करनी है। इसमें हमको क्या करना है एक बार फिर से हम देख लेते हैं। पेट के बल लेट गए, अपनी गर्दन हमने इस तरीके से उठा ली जिस तरीके से उठाया हुआ है। और अब हमको हाथ अपने खोलकर W शेप बनाते हुए हमको अपनी दोनों कोहनियों को जेब के पास लाने की कोशिश करनी है। और हमको स्कैपुला जो है वो नीचे की तरफ स्क्वीज करना है इस तरीके से। और यहाँ पर 1-2 सेकंड से रुक कर फिर हम अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर चले जाएंगे। तो इसको हम 10 बार करेंगे और 10-10 के हमको इसके 3 सेट्स करने हैं, यानी टोटल हमको 30 बार इसको करना है, जिससे हमारी जो अपर बैक मसल्स हैं वो मजबूत हो जाएंगी जो कमज़ोर हो गई हैं। तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज। चलिए फिर बढ़ते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज पर। और ये वैसी एक्सरसाइज है जैसी हम बेड पर कर रहे थे और ये भी हम करने जा रहे हैं अपने अपर बैक की मसल्स को मजबूत करने के लिए। तो उसमें हम W बना रहे थे, अब हम बनाएंगे T और Y। तो वो कैसे करना है, बिल्कुल वैसे ही हमको लेट जाना है पेट के बल और हमको अब जो है ऊपर उठना है, अपने गर्दन ऊपर उठा लेनी है। और ये हम वाई वाला शेप बना लेते हैं पहले। तो हम वाई वाला हाथ से शेप बनाकर अब दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे। हमारा आगे वाला हिस्सा पूरा उठा हुआ है, दोनों हाथ हमारे उठे हुए हैं। हम यहाँ पर 2-3 सेकेंड से रुकेंगे और फिर हम नीचे चले जाएंगे। फिर उठे, हाथों को उठाए रखा हमने 2-3 सेकंड, फिर हम नीचे चले गए। तो ये हमारी वाई वाली एक्सरसाइज हो गई। इससे हमारी जो बैक मसल्स हैं वो मजबूत हो रही हैं। और इसके हमको कितनी बार हमको करना है, इसको हमको 10-10 के 3 सेट लगाने हैं, यानी हमको टोटल 30 बार इसको करना है। मतलब 1-2-3 करके हमको 30 बार इसको टोटल करना है। ये थोड़ी मसल मजबूत करने की एक्सरसाइजेज हैं तो इनको थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है। अब हम वैसे ही हम टी बनाएंगे।
गर्दन उठाई, हाथ उठा लिए दोनों, यहाँ पर हम रुके, फिर चले गए नीचे, फिर हमें ऐसे किया, तो ये हमने टी जैसे हाथों को खोल रखा है, टी लेटर की तरह, और फिर हम नीचे आ गए। तो इसको भी हमको जो है वो 10-10 के हमको 3 सेट्स लगाने हैं, यानी टोटल इसको भी हमको 30 बार करना है। तो इससे हमारी मसल्स जो है बैक की वो मजबूत हो जाएंगी और जो प्रॉब्लम है हमें वो आना धीमे धीमे बंद हो जाएंगी। तो चलिए फिर ये हो गई एक्सरसाइजेस, बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब अगली एक्सरसाइज जो अब हम करने जा रहे हैं, ये एक्सरसाइज आपको देख के थोड़ी थोड़ी वॉल एंजल एक्सरसाइज की आपको याद आएगी, लेकिन ये थोड़ी उससे फर्क है। इसमें क्या करना है, हमको दीवार के सहारे ही करनी है, लेकिन हम इसमें पहले से ही टेक ले लेंगे इस तरीके से, और अब हम पैर को, अपने पैरों को दीवार से 8-9 इंच दूर इस तरीके से निकाल लेंगे। तो हमने टेक ले रखी है अपने हिप से दीवार में, और हमारा जो पीछे की बैक है ये भी दीवार पर ही है, और पैर हमारे जो हैं वो दीवार से दूर हैं। अब क्या करना है हमको, दोनों हाथ हम पहले मुट्ठियों को बंद करके दोनों हाथ इस तरीके से सामने करेंगे, और उसके बाद हम इस तरीके से उनको पीछे ले जाएंगे इस तरीके से। और अब हमको क्या करना है कि स्कैपुला को हमको पीछे की तरफ ले जाते हुए स्क्वीज करना है कस के। तो यहां पर हम स्कैपुला को स्क्वीज कर रहे हैं, और हमको बैक जो मसल्स है वो हमारी जो है मजबूत होती हुई सी हमको महसूस हो रही है। पीछे ले जाकर जब हम स्कैपुला को स्क्वीज करेंगे तो हमको यहाँ पर 3 सेकेंड्स होल्ड करना है, और फिर वापस हमको उसी पोजीशन पर आ जाना है। फिर हमको यही चीज़ रिपीट करनी है। फिर हम पीछे आए और हमने स्कैपुला को स्क्वीज किया जितना हम कर सकते हैं, 2-3 सेकेंड्स हमने होल्ड किया, और फिर हमने यही चीज़ रिपीट की। तो इसको आप 7-8 बार कर सकते हैं, और 7-8 के आपको 3 सेट्स लगाने हैं। तो इतना आपके लिए काफ़ी होगा। तो ये एक्सरसाइज भी हमारी स्ट्रेंथनिंग वाली हो चुकी है। बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज पर। अब अगली एक्सरसाइज जो अब हम करने जा रहे हैं, ये हम करेंगे लेवेटर स्कैपुला को मजबूत करने के लिए, जिस मसल के बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। तो इसको भी मजबूत करना ज़रूरी है। तो हम वैसी दीवार के सामने हम वैसी टेक ले लेंगे जैसे हमने ले रखी थी। हमारी हिप्स जो है वो दीवार से लगी हुई हैं, हमारे कंधे दीवार से लगे हुए हैं, हमारा सर दीवार से लगा हुआ है। और हमको क्या करना है, बस गर्दन इस तरीके से बेंड करनी है, और साथ में हमको सांस लेनी और छोड़नी है मूवमेंट के साथ। तो अभी मैं सामने देख रहा हूँ, मैं सांस लूंगा और फिर मैं इस तरफ बेंड करूंगा। बेंड करने के बाद मैंने होल्ड किया 2 सेकेंड्स, और फिर मैं सांस छोड़ता हुआ फिर मैं सीधे हो जाऊंगा। मैंने सांस छोड़ रखी है, मैं सांस लूंगा और इस तरफ बेंड लूंगा। और हमको बेंड होना है, जितना हम बेंड हो सकते हैं उतना हमको अपनी गर्दन को बेंड करना है। फिर 2 सेकंड्स हमको होल्ड करना है, और उसके बाद फिर हमको सीधे आना है, और सांस जैसे भी हमने ले रखी है या छोड़ रखी है उसी हिसाब से हमको अंदर बाहर करनी है। तो इस तरीके से आप 5-5 रेप लगा सकते हैं। 5 इधर लगा लीजिए, 5 इधर लगा लीजिए, और इसके आप 2 से 3 सेट लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो लेवेटर स्कैपुला है ये भी मजबूत हो जाएगा। और फिर चलिए, फिर इसी के साथ इस वीडियो में इतनी एक्सरसाइज काफ़ी हैं, और फिर मैं मिलता हूँ आप सबसे फिर से एक नए वीडियो में वर्कआउट विद चैनल पर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।